डॉक्टर साहब, आप जो माहौल में आए, दीनी माहौल में, इसका क्रेडिट आपकी वालदा को जाता है या वालिद को जाता है, किसको जाता है? वहां से वो लोग भी माहौल में थे या आप निकले हैं घर से और आपने एक लेगेसी कंटिन्यू की है, ये क्या हुआ बताइए? जहाँ तक कि घर का माहौल था, अल्हम्दुलिल्लाह घर का माहौल काफी इस्लामिक था, लेकिन वालिदैन ने कभी फोर्स नहीं किया, कभी भी फोर्स नहीं किया कि नमाज पढ़ो, कहते थे लेकिन कभी जबरदस्ती नहीं की। ठीक है। तो हम जब स्कूल में था तो बचपन से याद है मुझे कि मैं नर्सरी के अंदर या जूनियर केजी में रोजा रखा है, लेकिन पूरा महीना मैंने पूरा किया सेकंड स्टैंडर्ड में, एट द एज ऑफ 7। तो 7 साल की उम्र में सबसे पहली बार मैंने पूरा रमजान रोजा रखा। उसके पहले एट द एज ऑफ 4 या 5 मैंने 5-10 रखा होगा। और जहाँ तक कि नमाज पढ़ने का सवाल है तो मैं मेरे वालिदैन को देखता था तो नमाज पढ़ता था, कभी दिन में 2 बार, कभी दिन में 3 बार, कभी दिन में 4 बार, लेकिन कभी वालिदैन ने जबरदस्ती नहीं की, लेकिन लोग पढ़ते तो मैं भी पढ़ता था। स्टैंडर्ड 7 या 8 के अंदर है जब मेरे वालिदैन की एक शैली थी जिसने मुझे कहा कि बेटा आप जब नमाज पढ़ते 5 टाइम पढ़ते, कभी कभी पढ़ता, कभी 3 बार, कभी 4 बार, कभी 5 बार। उन्होंने कहा कि आप जब नमाज पढ़ेंगे तो अगर आपने नमाज पढ़ी असर की तो अल्लाह से दुआ करो कि आपकी मगरिब मिस ना हो। मगरिब नमाज पढ़ेंगे तो नमाज के बाद दुआ करो कि इशा मिस ना हो, इशा की जब नमाज पढ़ेगी दुआ करो कि फजर मिस ना हो, और फजर के बाद दुआ करो कि ज़ोहर मिस ना हो, ज़ोहर के बाद असर मिस ना हो। ये 40 दिन तक, उसके बाद आपको अगर जितने बार पढ़ने का पढ़ो। तो मैंने कहा अच्छा इंशाल्लाह 40 दिन तो पूरे करूंगा मैं, 40 दिन करने में क्या है। वाह। तो उस टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं 40 दिन अगर आप नमाज को नहीं छोड़ोगे ना तो फिर 40 दिन के बाद नमाज आपको नहीं छोड़ेगी, नमाज पकड़ लेगी आपको, ये एक आदत होती है, बन जाती है। तो 7वीं में था मैं तकरीबन अप्रॉक्सिमेटली, उस टाइम से माशाल्लाह 5 टाइम की नमाज। तो जहाँ तक कि घर का माहौल इस्लामिक था, लेकिन इट वाज ओपन, लाइक अब्बा अम्मी ने हमको फ्रीडम दिया था, जो आपको सही लगेगा वो गाइड करते थे। लेकिन एक एवरेज मुस्लिम जो करता है 5 टाइम नमाज माशाल्लाह पढ़ते थे, फ्रॉम एज ऑफ 7 स्टैंडर्ड 7 से एज ऑफ 13 से रोजा रखते थे माशाल्लाह, हज भी क्या था। तो माहौल वही था जो एवरेज मुस्लिम था, लेकिन दावती मिजाज नहीं था मेरी जिंदगी में। मैं 1987 में जब मैं मेडिकल कॉलेज में सेकंड ईयर में था तो उस वक्त मैंने शेख अहमद दीदा से मुलाकात की। वाह। तो मेरे वालिद का शौक था माशाल्लाह, वो कई उलमा से हमेशा रब्ता में रहते थे और उनका मिजाज था कि ओपन माइंडेड थे, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेली हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे सलफी हो। वाह। मुख्तलिफ इख्तिलाफ राय रखते थे लेकिन एक तरीके से। लेकिन वो माशाल्लाह मेरे वालिद का अलग ही मिजाज था। ठीक है, आपको सही लगता है, मुझे ऐसा लगता है, तो वो कोई भेद नहीं पड़ते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमें 5 साल नमाज पढ़ो, ये करो सही। तो अहमद दीदा साहब आए थे बम्बई में 1987 में। सही। तो उन्होंने मुझे कहा कि मिलने आते। उस टाइम मैंने एक आध कैसे देखा, तो मैं क्या मिलने गया, लेकिन वालिद ने कहा इसलिए मिलने गया मैं। और जब मिलने गया मेरे भाई के साथ तो मेरे भाई ने कहा कि आपका लेक्चर रखते कल। तो हमने बोले अभी रात का टाइम है, कल रात को जा रहा हूँ। हाँ जी, 20 घंटा कैसा रखेंगे आप? अच्छा ठीक है। तो हमने पहले बार ऑर्गेनाइज किया शेख अहमद दीदा का लेक्चर विदाउट एनी मीडिया पब्लिसिटी, क्योंकि रात को तकरीबन 11-12 बजे हाँ का, और नेक्स्ट डे 7 बजे शाम को प्रोग्राम था, तो प्रेस में देने का टाइम नहीं था। तो वालिद ने फोन करके माशाल्लाह अपने कॉन्टैक्ट के लोग बुलाए, तो वो प्रोग्राम पहला प्रोग्राम था शेख अहमद दीदा। तो उसके बाद वो लाइव प्रोग्राम देखने के बाद मैं अहमद दीदा का फैन बन गया। उसके पहले मैं फैन नहीं था। और अहमद दीदा को मिलने के बाद फिर हमने उनको वापस से बुलाया तकरीबन 7-8 महीने बाद, और वो 18 दिन के लाए थे इंडिया में, और उनके काफी प्रोग्राम हमने रखे बॉम्बे में। और वो जब ऑर्गेनाइज किया तो पूरा सेट दिया था मुझे, लेकिन आने के पहले मैंने काफी कैसेट देख चुका था। उसके बाद उनका फैन बन गया और मैं उनको भी करने लगा। और मेडिकल कॉलेज में जब मैं दावत करता था तो मेरे मुसलमान दोस्त काफी कम होते, हार्डली मेरी 4% होते थे मुसलमान मेडिकल कॉलेज। तो वही जाते थे, बोलते कि आखिर के साथ पिटवा देंगे हमें। तो मैं हमेशा कहता था कि, और वो कहते थे कि आप अगर दावत करेंगे अपने प्रोफेसर से आपको फेल करेंगे, तो मैं कहता था अगर मेरे प्रोफेसर मुझे फेल करेंगे तो मुझे और 1 साल मौका मिलेगा उनसे दावत करने का। तो मेन जो अगर क्रेडिट जाता है जो रुख को बदलने का मेरे दावती मैदान में, दिनी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन थे, लेकिन मुझे जबरदस्ती नहीं किया। दीदा साहब को मिलने के बाद दीदा साहब ने मुझे डॉक्टर ऑफ बॉडी से डॉक्टर ऑफ सोल कर दिया, तब्दील कर दिया। वाह, डॉक्टर ऑफ बॉडी टू डॉक्टर। क्या बात है भाई, जिस्म का तबीब था, डॉक्टर था, रुख के रूह का तबीब बन गया। और जो मजा मिलती थी अगर कोई पेशेंट को क्योर करने में, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता था कि मेडिकल प्रोफेशन इज द बेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, इसीलिए मैंने चुना कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरे वालिद भी डॉक्टर थे, मेरे भाई भी डॉक्टर थे, उन्हें जबरदस्ती नहीं की, लेकिन मैं समझता था कि एक मेडिकल डॉक्टर, एक तबीब सबसे बेहतरीन प्रोफेशन है। जब दीदा साहब के बाद मिलने के बाद मुझे पता लगा कि अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में सूरह फुसिलत में, सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 में, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिला सालिहान व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, हु इज बेटर स्पीच देन वन इनवाइट्स द लॉर्ड वर्क्स लाइक एंड से दैट मुस्लिम। कौन बेहतर है स्पीच में? वो शख्स जो अल्लाह की तरफ बुलाता है एंड और वो कहता है कि मुस्लिम। तो सबसे बेहतरीन प्रोफेशन जो अल्लाह ताला के नजदीक जो कुरान मजीद में कहा गया वो दाई का, लोग को इस्लाम की तरफ बुलाना।